गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेलकम टू यूट्यूब भाई। तो अभी जस्ट मैंने 4 तारीख को एक वीडियो बनाई थी आपके आरबीजे के रिगार्डिंग आपका जो फी स्ट्रक्चर है, मैंने उसको चेंज किया था 6 मंथ और आपका जो 12 मंथ है उसकी रिगार्डिंग। अगेन, जिन्होंने पहले बैच ज्वाइन किया है उससे कोई दिक्कत किसी को नहीं आई थी। आपका प्राइस रिड्यूस तो आपका वैलिडिटी रिड्यूस होता है, ठीक है। तो अब फिर से आज आपका 8 तारीख है, आपका फिर से वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि आप जानते हैं कि अभी डेट अनाउंस हो चुकी है सीबीटी 1 की। तो कल से बहुत सारे लोग परेशान थे, तो ग्रेड 1 का मैंने वीडियो कल रात में ही अपलोड कर दिया था। क्योंकि ग्रेड 1 आपका सिंगल स्टेज एग्जाम है, दैट्स व्हाई। यहाँ पे हम बात करेंगे आपका सीबीटी 1 है तो सीबीटी 2 की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या हुई है। दूसरी बात, यहाँ पे यूट्यूब क्लास जो भी आपकी हैं वो कैसे होंगी, क्या होंगी, उसकी सेपरेट वीडियो आएंगी। ये उनके लिए है जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या जो बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ये उनके लिए है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए जो भी यूट्यूब फैमिली हमारी है, जो यूट्यूब पे हमारे सेशन देखती है, जिनका सिलेबस सब कुछ कवर है, बस वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहते हैं, तो वो ये वीडियो शेयर कर देंगे। भले ही आप ना देखो लेकिन आप शेयर कर देना, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि जो भी नीडी लोग होंगे उनको ये वीडियो मिल जाएगी तो वो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उनके लिए है जो जिनका नॉन टेक बहुत अच्छा है, जिनका नॉन टेक माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब है कि उनका नॉन टेक आप वो फोड़ देंगे। टेक्निकल कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, ये उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है, बताता हूँ क्या कारण उसका है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आपका। तो जो आपकी डेट है, आपका एग्जाम डेट जो आपका दिया हुआ है 19, 20 और 3 मार्च को दिया गया है। 19 और 20 फरवरी और 3 मार्च को। ये बीच में पता नहीं क्यों उन्होंने टाइप 8 लिया और 3 मार्च दिया हुआ है, तो अब समझ लो आप लेवल कैसा आपका है। तो बात करते हैं जो डेट्स आपकी थी। तो 25 की जो डेट आपकी है, जैसे आपका जो फॉर्म आया था वो आया था 31 जो आपका है अक्टूबर में आपका फॉर्म आया था, ठीक है। मतलब आप 31 अक्टूबर मतलब नवंबर मानिए, नवंबर में आपका फॉर्म आया था, तो नवंबर आपका फॉर्म आया था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने पूरा फुल ये और आपका हाफ, 3.5 महीने आपको इस बार मिले हैं। ये बात करना ज़रूरी क्यों है, उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। और जैसा कि हमने अनुमान लगाया था ग्रेड 1 का एएलपी का तो ठीक था, लेकिन जेईई में थोड़ा-सा ये मार्च तो था कि हाँ, मार्च में जाएगा, लेकिन मार्च में बस एक ही पेपर गया है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ, हमने एकदम सही प्रेडिक्ट किया था। कहीं न कहीं बस जो 3 मार्च है इसने हमारी लाज बचा ली। बाकी 19-20 वाला तो है थोड़ा-सा हल्का-सा अर्ली फास्ट है, पिछली बार कंपेयर में। और रेलवे ये करता है। 19 वाले सीन में क्या था, 19 वाले केस में आपका रिजल्ट आने के 10 दिन बाद सीबी 2 हो गया था। इस बार भी कैसे सीबी 2 होगा उसकी हम बात करने वाले हैं, तो देखिए समझिए ध्यान से आप। तो ये तो हो गया, यानी कि आपका नवंबर 3.5 महीने में आपका पेपर ये ले रहे हैं। मान लो अगर मैंने 3 मार्च को पकड़ लिया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप 4 पकड़ चलिए आपका। पिछली बार जो हुआ था आपका 29 अगस्त को आपका ये फॉर्म जो हुआ था आपका, मतलब 1 अगस्त मान लो, अब जुलाई है तो अगस्त मान लो, 1 अगस्त को आपका ये फॉर्म मान चल रहा हूँ मैं आपका, 30 को आया था वैसे, तो 1 अगस्त हो गया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीने फुल मिले थे आपको, और आपका 15 दिन और, साढ़े 4 महीने। इस बार अगर पकड़ता हूं मैं तो ये आपको 4 महीने आपको मिल रहे हैं 3 मार्च की डेट को लेकर। वैसे आपका 3.5 पौने 4 मान लीजिए आपका ऐसा है, मतलब बस 5 दिन का आगे पीछे फेर आपका है, ये मान चलिए आप। दूसरी बात, पिछली बार दिसंबर में आपका एक पेपर हुआ था तो आपका मार्च में पहले डेट आई थी, अगर आपको याद होगा तो मार्च में एएलपी और जेई की डेट आई थी, क्योंकि एएलपी जेई सीबी 2 होता है। तो इस बार भी उम्मीद वही है कि एएलपी जेई का डेट साथ में ही आएगा, आगे पीछे ही रहेगा। पहले मार्च में आया था, तो मार्च में जब आया था होली के जस्ट बाद आपका था आई थिंक, हाँ ऐसा कुछ था। तो आपका दिसंबर आप हाफ मान लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपको मार्च का तो 3 महीने मान लो आप, दिसंबर के 10-12 दिन मान लो, और आपका मार्च का मान लो 10-5 दिन, और 2 महीने फुल आपके, तो 3 महीने में आपका डेट दे दिया गया था। उसके बाद वो डेट आपकी चेंज हुई थी, फिर आपका आया था 22 अप्रैल, तो यानी कि मार्च से अप्रैल पहुंच गया, तो आप 3 से 4 मान लो आप। अच्छा, 22 अप्रैल को 2 शिफ्ट हुए थे, जिसमें से सेकंड शिफ्ट कैंसिल हुआ था क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए थे डिट्टो आपके नॉन टेक वाले। एक हुआ था 4 जून को। 4 जून तो एक्सेप्शन है, मतलब जो 4 जून मिला है तो ये अगर मिल गया तो बहुत है, सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो मान चलते हैं कि आपको 3 से 4, साढ़े 3 महीने, 4 महीने आपको मिल सकते हैं, ये मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है वो 2 महीने, ढाई महीने दें। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ये चीजें आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप इससे अपना खुद का वो लगा सकते हैं कि हाँ क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कैसे बन सकती है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि डरा कर चीजें कुछ हो जाएंगी, डरा कुछ नहीं होगा, बस रियलिटी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, जिनका नॉन टेक बहुत अच्छा है, टेक्निकल अगर आप करना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने में आप टेक्निकल कंप्लीट तो कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्म करना थोड़ा टफ हो जाता है। जैसा कि पिछले एग्जाम्स में आपने फील किया होगा खुद आपका। जिनका नॉन टेक खराब है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नॉन टेक अच्छा करिए। आप टेक्निकल आपका अगर बहुत अच्छा है, तो नॉन टेक आपका खराब है तो नॉन टेक करिए, क्योंकि नॉन टेक में एएलपी और जेई दोनों का नॉन टेक आपका सेम होता है और दोनों में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी।
अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, नॉन टेक आप अच्छे से करिए। अगर आपका नॉन टेक बहुत अच्छा है, तो टेक्निकल को भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं न कहीं टेक्निकल ही आपका निकालने वाला है, चाहे वो जेईई हो, चाहे आपका एएलपी हो। एएलपी में पिछली बार कई लोग बाहर हुए हैं ट्रेड से आपका, क्योंकि सीबीटी 1 में 90 मार्क्स लेके बैठे हुए थे। जस्ट बिकॉज़ ऑफ लास्ट में जो भाई देखो लास्ट में आप आओगे, इस बार भी आप आओगे तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वही बताते हैं। आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर वही चीज़ है। और ये रेलवे जो होती है वो एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो इसलिए जिनका नॉन-टेक गड़बड़ है प्लीज़ वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अलार्म आपका रहता है। अब ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो कहीं न कहीं एएलपी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हाँ, एएलपी के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा करना होता है, लेकिन हाँ, एएलपी का पेपर थोड़ा अलग आता है, तो उसके लिए हम लोग अलग से प्लान कर लेते हैं, उसकी आप टेंशन मत लेना। एएलपी का अलग वीडियो आपका आएगा, डोंट वरी। तो जेईई आपका ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको अगर याद हो, मैंने अभी जो बताया था मैंने आपको, आपका जो 4 जनवरी को मैंने दिया था आपको कि भई कैसे-कैसे आपका सिलेबस होने वाला है। तो मैंने आपसे कहा था कि 31 मार्च तक आपका सिलेबस प्लान है कंप्लीट करने का, लाइव क्लास लेके। अगर सीबीटी 1 डेट नहीं आई तो हम लोग अप्रैल मतलब 15 से 20 अप्रैल आपका मैंने डेडलाइन दिया था कि 15 अप्रैल तक हम लोग निपटा देंगे। आपका सेम टू सेम वैसे ही चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं अब आपका पैनिक मोमेंट रहेगा। क्योंकि अभी करंटली मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो जिसको भी बैच जॉइन करना है, डिजिटल साथ में आप लाइव कर सकते हैं। डिजिटल मैंने स्टार्ट किया है और माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्ट होने वाला है। अभी जो करंट सिस्टम आपकी है, मैं 8 की बात कर रहा हूँ, 8 में आपका डिजिटल ये आपका फ़ोल्डर मिलेगा आपको, जब आप कोर्स जॉइन करेंगे तो आपको ये फ़ोल्डर मिलेगा। तो ये डिजिटल हो गया। अच्छा एक और चीज़ कि कोर्स में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने सब बता रखा है। आप जाएँगे आरआरबी की प्लेलिस्ट में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप चेक करेंगे तो बाइलिंगुअल पीडीएफ की रहती हैं। अगर प्योर हिंदी है तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको बाइलिंगुअल मिले, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिले आपको, 99% होगा। बाकी डेमो आप देख लेना, जो प्योर हिंदी वाले हैं वो डेमो ज़रूर देख लें, जिनका मिक्सअप है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप आराम से चीज़ें कर पाएँगे वगैरह-वगैरह, ठीक है? बाकी टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं मिलती है, टेस्ट पास आपको नहीं लेना है, ये सब बातें आपको पता ही हैं, आते हैं यहाँ पर। डिजिटल अभी आपका चल रहा है लाइव, ये आप फ़ोल्डर देख पाएँगे। अच्छा, जिनके पास ये कोर्स अवेलेबल है, उनको ये फ़ोल्डर नहीं दिख रहा होगा, ये फ़ोल्डर क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी आपको, ध्यान सुनिएगा। डिजिटल आपका जो है मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, ये कंप्लीट करूँगा मैं आपका। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 90% मैंने कंप्लीट करके छोड़ा हुआ है इसको। ये अपडेटेड कंटेंट है आपका। पिछली बार मेजरमेंट से क्वेश्चन लिमिटेड फॉर्म में आए थे, इस बार चांसेस है कि इस बार ज़्यादा आपको मिलें। क्योंकि पिछली बार आए थे लेकिन लिमिटेड फॉर्म में आए थे आपके, अगर आपको याद हो, मेजरमेंट से आपके हार्डली जो क्वेश्चन आपको मिले हैं 6, 7, 8 नंबर इतना। पॉसिबिलिटी है नंबर बढ़े आपका या नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो बढ़ेंगे आपके। बेसिक क्रिटिकल आपका मैंने डन करा दिया है, इसमें भी आपका कुछ टॉपिक मैंने छोड़े हुए हैं जानबूझ के, मैं छोड़ता हूँ वो तो आपको पता ही है। बाद में फिर उसको मैं कंप्लीट कराता हूँ, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। अब डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर आपका यहाँ पर करेंटली जो आपका है डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर चलेगा आपका। तो फरवरी एंड तक मैंने कहा था आपसे कि डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर खत्म होगा। और सॉरी जनवरी, मैं फरवरी बाबा क्यों बोल देता हूँ समझ नहीं आता। जनवरी एंड तक आपका। फिर जनवरी के एंड में ही मैं ईडीसी एनालॉग स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें 2 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, ईडीसी और एलआईसी आपका, ईडीसी एलआईसी। और उनका जो वेटेज रहा है आपका 22 नंबर का वेटेज रहा है। और ईडीसी एलआईसी इस बार ऐसा टॉपिक था कि बीजेटी के जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छे क्वेश्चन समझ रहे हो आप? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, यानी जो ऑप्शंस थे वो भी आपके स्टेटमेंट दिए हुए थे। इसलिए टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को पढ़ने का। ऐसा नहीं कुछ नया उन्होंने पूछा था। लेकिन हाँ, टाइम 2 घंटे का है, आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, उसमें अगर चारों ऑप्शन आपको अगर स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, तो पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। तो ये इस बार उन्होंने किया था। तो वो आपका चलेगा जनवरी एंड में, तो जनवरी एंड है आपका तो फरवरी पूरा जाएगा उसमें आपका एडीसी, एलआईसी आपका और आपका जो कम्युनिकेशन पार्ट आपका है। तो कम्युनिकेशन भी अच्छा खासा आपका वेटेज मिलता है वहाँ पे और आपका बड़ा टॉपिक आपका है। अब क्या होगा कि भई अब मैं 2 क्लास ले रहा हूँ, जिसने बैचेज़ जॉइन कर रखे हैं पहले से, वो थोड़ा पैनिक मोमेंट में है कि सर मैंने टेक्निकल इसलिए जॉइन किया था कि टेक्निकल मुझे ताकि मैं टाइमली कर पाऊँ, नॉन टेक मेरा बहुत सुपर्ब है, आप मुझे टेक्निकल करा देंगे तो मेरा अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो उनके लिए ही मैंने बनाई है स्पेशली, ध्यान सुनिएगा आप। तो मैंने क्या किया है, ये एक फ़ोल्डर आप में आज ऐड हो जाएगा। आज या कल में इसको मैं ऐड करा दूँगा आरआरबी जेईई 2024 नाम से। ये 2025 है, यहाँ पे आपको ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, ओरिएंटेशन क्लास जो भी आपका होता है, यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है? बाकी जो आपके सब्जेक्ट लाइव चलने वाले हैं, वो आपको बाहर ही मिलते हैं, ये बाहर ही ऐड हो जाएँगे। आरआरबी जी 2024 का मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया है, बना दूँगा मैं आपको और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका हो गया, ईडीसी, एलआईसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया। इनके लेक्चर में जो 24 मैंने पढ़ाए थे आपको, मैं अपलोड कर दूँगा। तो क्या सर ये लाइव क्लास नहीं चलेंगी? ये लाइव चलेंगी। वैसे आपने देखा होगा ग्रेड 1 के लिए मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए थे, मैं उनको लाइव करा रहा हूँ, तो वैसे ही आपका ये भी होगा। ये मैंने उनके लिए किया हुआ है जिनका
कंटेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वो वेट कर रहे हैं मेरी क्लास लेने का। तो मैं अगर डेली 2 क्लास लूँगा या मैं 1 क्लास लूँगा फिर अल्टरनेट क्लास लूँगा तो कहीं न कहीं आपका जो टाइम है क्योंकि आपका नॉन-टेक बहुत माइंड ब्लोइंग है, और आपके पास टाइम ही टाइम बचा हुआ है, तो टेक्निकल आपको करना है। टेक्निकल जब करना है आपको तो आपके पास एक कंटेंट रहेगा और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, तो क्या होगा आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ना कि आपने बोला था कि आप देखो नॉन-टेक इसका बहुत अच्छा है, आप मॉक दीजिए सुबह, दोपहर में और आपको शाम को पूरा टेक्निकल पढ़िए आप। और जैसे आपका पेपर जो है, जो आपका एग्ज़ाम डेट आपका जो है, अगर फरवरी में आपका जो दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, जो आपका 19-20 में है, तो आप क्या करिए 5-6 फरवरी के बाद से आपका टोटली फोकस हो जाइए नॉन-टेक में आपका, क्योंकि आपको नॉन-टेक विद नॉलेज चाहिए आपका है, उसमें कोई दिक्कत ना है। आई बात समझ में? तो तब तक आपका यानी जो पूरा जनवरी आपका है, आज आपका 8 जनवरी है, तो 8 जनवरी में अगर आप इसको पकड़ लेते हैं, तो अगर आपने ये चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, ईडीसी, एलआईसी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपका हो गया या कोई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेक्चर्स आपके अवेलेबल रहेंगे, मतलब इसको मैं हटाऊँगा भी नहीं, क्योंकि जब मैं लाइव क्लास लूँगा एडीसी, एलआईसी का, उसका फ़ोल्डर बाहर बनेगा। ये जो है, ये रिकॉर्डेड जो 24 वाला था, जो आपको मैं बोलता था कि आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको दे रहा हूँ साथ में उसका, ताकि आप लोग आराम से कर पाएँ इसको। इसलिए कुछ आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, वो आपके बैच में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि पिछली बार मैंने बहुत कॉन्साइज़ फॉर्म में आपको कंटेंट दिया था, जिससे कि बहुत लोग को बहुत फ़ायदा मिला था। इस बार मैं और ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी कंटेंट दिया, जैसे आपका ये 60 लेक्चर मैंने यहाँ पे लिए थे, तो 60 नहीं, मैं इसको इस बार 30 से 32 लेक्चर में खत्म कर दूँगा, इस बार। कैसे? ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ छोड़ूँगा, उसमें तक कि मैं ऐड ऑन भी करूँगा। और भी चीज़ें ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके हैं, एडीसी, एनआईसी, ये 2 आपके सब्जेक्ट्स हैं। 2 मिलाकर अगर मैंने 60 में किया था तो भी मैंने बहुत खींच के किया था मैंने। इस बार भी मैं बहुत अच्छे से कराऊँगा इसको, मैं लाइव लेके कराऊँगा प्रॉपर्ली, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है? तो 30-32 लेक्चर मान लो आपका ऐसा, और ये जो कम्युनिकेशन आपका है 45 का है मान लो, तो ये भी आपका वही जाएगा। तो नंबर ऑफ आवर्स आपके जो रहेंगे वो कम हो जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगेन अगर आपको डाउट हो कि सर मैंने ये स्टार्ट कर दिया, बाकी अब लाइव लेंगे तो फिर कैसे नोट्स बनाऊँगा मैं? आप नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि मैं ही टीचर हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप पेज छोड़ते रहना बीच में आपका, कुछ टॉपिक जो रहेंगे आपके ना, क्योंकि उसमें आप ऐड ऑन कर लेना। भाई देखो वही बीजेटी, वही एफईटी, वही मॉसफेट, वही टीचर पढ़ाने वाला है। ठीक है? जब फ़र्क रहेगा आपका, बाकी डोंट वरी, मैं याद नहीं करूँगा, मैं ईडीसी, एलआईसी का इंट्रो वीडियो यहाँ पे डाल दूँगा, ताकि आप आराम से चीज़ें कर पाएँ और आराम से चीज़ें कर पाएँ, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, तो इसको आराम से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डर तो नहीं है? बहुत टेंशन में थे आप लोग कल कि अरे सर कैसे होगा, क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, अच्छे से आप करिए, सब है, सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी डिजिटल माइक्रोसॉफ्ट आपका जो है वो लाइव का चलता रहेगा। फिर उसके बाद जैसे हमने प्लान किया था एडीसी, एलआईसी में स्टार्ट करेंगे, लाइव वाले उस बैच में। तो आप अगर पढ़ लेंगे पहले से तो क्या होगा, आपका उससे फायदा क्या हो जाएगा? अगर आपको लगता है तो आप सी लेवल पढ़ लेना, 10-12 लेक्चर आपके दिए हुए हैं, 10-12 लेक्चर में आप उड़ा दोगे। आप डेटा पढ़ लेना, आप ये पढ़ लेना, इट्स अप टू यू। ठीक है? जो आपको लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कंटेंट रहेगा, आपके पास रेडी रहेगा, और ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। जितने भी मेरी बातों को फ़ॉलो किया होगा, वो इसमें बहुत रिलैक्स माइंड में होगा। जिसने फ़ॉलो नहीं किया होगा, उनको लग रहा होगा कि निंजा टेक्निक टाइप कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर वो गड़बड़ है फिर। क्योंकि सिलेक्शन देखिए आपका होना है, लाइफ़ आपकी बननी है, हमारा कुछ नहीं होना है, ठीक है? हमारा जो होना था हो चुका है, तो हम लोग बस आपको चीज़ें देते हैं, ठीक है? चलिए कोई नहीं, तो समझ में आया कैसे करना है आपको? तो लाइव आपका डिजिटल और माइक्रो चलता रहेगा। अब रिकॉर्डेड फॉर्म में अब ये 24 वाला जो बैच आपका दिया है, इसके अंदर आपका ये मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूँगा। आप इनको देखते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको कहीं न कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ऐसा ना हो कि आप कुछ मिस कर जाएँ, ठीक है? मैं एक वीडियो और शॉर्ट में बना दूँगा, जिससे कि आप लोग आराम से तैयारी कर सकें। अब ये जो बैच आपका है, कैसे मिलेगा आपको? ये आपका प्यारा-सा लोगो है, चेंज हुआ है इसका, क्यूटेक रत्नेश पांडे नाम से फोटो लगी है मेरी, थोड़ा-सा बढ़िया-सा। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे जाएँगे पेड कोर्सेज़ में, पेड कोर्स में आप आएँगे तो यहाँ पे करेंगे आपका दिस वन आरआरबी जेईई 2025 आपको मिलेगा। अब आपको ओल्ड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने न्यू बैच लिया हुआ है, ओल्ड बैच की नीड बिल्कुल नहीं आपको है, सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। ये आपका जो है, यहाँ पे आपको 2 फीस मैंने प्रोवाइड कर रखी है। 6 मंथ की जो फीस है, बाय नाउ करेंगे ना तो 6 मंथ की जो आपकी फी आएगी, वो आएगी 1499, और जो 1 ईयर की आपकी फी है, वो आपकी आएगी कितनी? बताओ यार, 1999 रुपीज़ आपकी आएगी, ठीक है? अच्छा, जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनका जो कोड लगाएँगे आप रिन्यू 20, आप रिन्यू 20 कोड लगाइए, आपको क्या मिलेगा? आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो न्यू यूज़र हैं, उनको कोई कोड की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कूपन अगर आ रहा है, तो कोई नीड नहीं है, आपको कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड आपका है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड आपका है, क्योंकि पहले 2299 में था आपका। मैंने वहाँ पे कूपन कोड आपको दिया था, न्यू 15 दिया था आपको, और न्यू 30 दिया था आपको, रिन्यू 30 आपको दिया था। अब वो हट गया है आपका, तो ऑब्वियस बात है कि आपका चीज़ें बदल गई हैं आपकी, ठीक है?
तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। जो ओल्ड एज हमारे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? रेन्यू डमडी आपका। अच्छा, बाकी यहाँ पे टेस्ट पास नाम से एक चीज़ आएगी, टेस्ट पास आपको नहीं लेना है। अगर आप ले रहे हैं, आपने गलती से ले लिया है, अगेन वो नुकसान नहीं करेगा आपको, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपको और मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोर एंड मोर नॉन-टेक की। तो आप अगर टेस्ट पास मेरी साइड से नहीं है, उसके अगर आपने ले लिया है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो ऐप डेवलपर्स हैं, आप जानते हैं, तो उनकी साइड से वो बाय डिफ़ॉल्ट अटैच हो जाता है। तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं इफ यू वांट। अगर आप पेमेंट करते हैं, आपको लगता है कि 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसको आप अनटिक कर देना। तो उससे क्या होगा ना कि आप बच जाओगे। बाकी ऐसा नहीं कि आप फँस जाओगे, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर मैं टेस्ट सीरीज़ दूँगा, इसलिए ये सोच के आप लेंगे उसको। तो वहाँ पे मेरी टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलती है, मैं टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, फिलहाल के लिए, अभी के लिए, बाकी फ्यूचर में क्या कैसे आई डोंट नो, लेकिन अभी के लिए मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? भाई कोई दिक्कत, कोई समस्या है आप में और आपका जो बैच है आपको यहाँ मिल जाएगा और क्लास स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, टेस्ट आपको नहीं लेना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिनका नॉन-टेक बहुत अच्छा है, टेक्निकल में आपको कमांड करनी पड़ेगी, जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा है, आपको नॉन-टेक कमांड करनी पड़ेगी। जिनका दोनों अभी न्यू कमर्स में हैं आप लोग, तो न्यू कमर्स में ऑब्वियस बात है कि जस्ट आप अगर आप जस्ट पास आउट हुए हैं, तो टेक्निकल आपको कहीं न कहीं आता होगा थोड़ा बहुत। कई लोग कहते हैं ना सर मैं जस्ट अभी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा हूँ, टेक्निकल आपका कहीं न कहीं अभी जस्ट पास आउट हुए हैं आप लोग, तो ऑब्वियस बात है कि आपका टेक्निकल ठीक-ठाक रहा होगा। पहले आपका नॉन-टेक इम्पोर्टेंट है। वो आप करते रहिए क्योंकि स्टेज 1 अगर नहीं क्लियर होगा तो कैसे करोगे आप? और एक और चीज़ और है, नॉन-टेक आप पूरे दिन नहीं पढ़ते हैं, आप उसको हाफ-हाफ में डिवाइड कर लीजिएगा। बाकी कैसे आप मैनेज कर सकते हैं दोनों को साथ में, मैंने आपको बताया, वो मैं आपको और अलग से एक वीडियो बना दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? समझे ना लोग? इसका नॉन-टेक बहुत अच्छा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ को आपको मिस नहीं करना है, आपको जॉइन करके सीधे क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। जिनका नॉन-टेक बहुत अच्छा है, यानी कि जिनको एकदम कमांड है कि हाँ, मेरा तो हो ही जाएगा, तो आप टेक्निकल अभी शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। क्योंकि ये वीडियो फिर आप मिस करेंगे। 8 जनवरी की वीडियो कहेंगे सर आपकी वीडियो पहले मिल गई होती तो हम पहले से ही तैयारी शुरू कर देते। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप लेसन्स लीजिए, ठीक है? ये ज़रूरी है, ठीक है? बाकी जिनका नॉन-टेक ठीक-ठाक है, टेक्निकल बहुत अच्छा है तो वो नॉन-टेक करें। जिनका दोनों है तो आप क्या करिए, इनको डिवाइड कर लीजिए। दिन को आप डिवाइड कर लीजिए। आप क्या करिए, अभी जैसे आपका दिन जो होता है 24 आवर आपका है। मैं 24 आवर 6 घंटे मान लीजिए वो, फिर 4 घंटे वो, 10 घंटे मैं हटा दे रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 12 घंटे आप पढ़ रहे होंगे। 12-13 तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इतना तो कम से क्या ही चलेगा आपका। तो मान लो 13-14 12 घंटे मान लो पढ़ रहे हो आप। तो 1/3 लो आप टेक्निकल को। 4 घंटे आप टेक्निकल दे दो, 8 घंटे आप नॉन-टेक दे दो। अगर आपको लगता है तो 4 घंटे आप दे दो टेक्निकल को और 8 घंटे आप दे दो नॉन-टेक को। और टेक्निकल में भी आप ध्यान रखना कि टेक्निकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, एडीसी, एलआईसी हो गया, ये साथ में करना है। डिजिटल हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये साथ में करना है आपका। सी लैंग्वेज वगैरह देखो बहुत कम-कम लेक्चर आपके हैं, तो उससे जानते हैं क्या होता है, आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आपने ये टॉपिक्स पहले कर लिए ना, और जब मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा, तो आप काफ़ी रिलैक्स रहोगे कि अरे मेरे टॉपिक तो कवर हो गए। आपका ये सी लैंग्वेज हो गया, आपका डेटा कम्युनिकेशन हो गया, आपका ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का हो गया, आप बड़े रिलैक्स रहोगे, यार चलो बढ़िया है। मेंटल रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप ऐसे गड़बड़ा दोगे, ठीक है? तो नॉन-टेक और टेक्निकल कैसे मैनेज करना समझ में आया? जिसका नॉन-टेक बहुत अच्छा है, वो टेक्निकल अच्छे से करे और नॉन-टेक में मॉक टेस्ट देता रहे। जिसका नॉन-टेक टेक्निकल बहुत अच्छा है, वो नॉन-टेक अच्छे से फोकस करे और जिसका दोनों गड़बड़ है, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए इस फॉर्म में, तो आप आराम से दोनों को बैलेंस कर पाएँगे। बाकी डोंट वरी, गाइड मैं करता रहूँगा साइड बाय साइड आपका जो है, डे बाय डे आपका जैसे ही आगे डेट बढ़ती जाएँगी, इनको और भी जो वीडियोज़ रहेंगी, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, बाकी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई कोई दिक्कत, कोई समस्या है, हम बैठे हुए हैं, आप टेंशन मत लो और अच्छे से तैयारी करिए, बाकी मैं हूँ, ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू, हँसते रहिए, मुस्कुराइए, टेक केयर, बाय-बाय।